बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तस्हीह के बारे में पढ़ने वाले हैं जी। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने तस्हीह के कुछ उसूल हमने पढ़े हैं और वो उसूल क्या थे मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ, सुने सब लोग। तस्हीह नाम है कसर दूर करने का। और कसर क्या होता है कि आपने वो रसा को जो हिस्से दिए हैं वो पूरे पूरे तकसीम नहीं हो रहे, इस अमल को कसर कहते हैं। और कसर दूर करने को तस्हीह कहते हैं। और इसके जो उसूल हैं वो दो तरह के हैं। आपको मैंने ये कहा था कि कसर या तो एक फ़रीक में है या एक से ज़्यादा फ़रीक़ों में है। मतलब या तो एक ग्रोह है, वो रसा का एक ग्रोह है कि आपने उनको कुछ दिया और वो पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, और या फिर एक से ज़्यादा ग्रोह हैं। तो एक ग्रोह वाले जो उसूल हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। अब मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ क्योंकि उनको हमने आगे दोबारा फिर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने ये कहा था कि ऐसे बनाता हूँ। एक मसले में आपने 4 वारसों को क्या दिया? चार हिस्से दे दिए। और एक मसले में आपने 4 को 2 दिए। और एक मसले में आपने 4 को 6 दिए। और एक मसले में आपने 4 को 5 दिए, ठीक है। अगर एक मसले में 4 वो रसा को आपने 4 हिस्से दिए तो इनमें कौन सी निस्बत है? 4 और 4 में निस्बत तमासुल है। अगर निस्बत तमासुल हो तो वहाँ पे कुछ नहीं करते क्योंकि वहाँ पे कसर है ही नहीं। कसर का मतलब है इससे पूरे पूरे तकसीम ना हो, और यहाँ पे 4 पे 4 पूरा पूरा तकसीम होता है। अगर छोटा बड़े को तकसीम करे तो वहाँ पे कौन सा ताल्लुक़ होता है? कौन सा ताल्लुक़ होता है? तदाखुल होता है। और वहाँ भी अगर नीचे वाले जो सिहाम हैं इनको सिहाम कहते हैं, हिस्सों को सिहाम कहते हैं, और ऊपर वालों को रूस कहते हैं। अगर सिहाम छोटे हैं तो फिर क्या करेंगे? जो रूस का वफ़क है, आपको मैंने बताया था, आप नहीं ना आए थे, आपने ये अच्छा। तो वफ़क का मतलब ये होता है कि जो अदद दूसरे को तकसीम कर रहा है वो जिससे ज़रब खा के तकसीम करता है वो उसका वफ़क होता है। यहाँ पे जैसे ये देखें 2 2 1 2 2 अपने आप को ख़त्म करता है 1 के साथ ज़रब खा के, तो नीचे वाले का वफ़क 1 है और ऊपर वाले का वफ़क जो है वो 2 है। 2 2 4। तो जो रूस का वफ़क है उसको हमने ऊपर नीचे ज़रब देनी थी, ये हमने ये उसूल पढ़ा था। और अगर किसी को अब डाउट हो तो भाई पीछे वाला लेक्चर आप दोबारा सुन लें अच्छे तरीके से, वहाँ मिसालें मैंने दी हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे निस्बत कौन सी है? तवाफ़ुक है। तवाफ़ुक का मतलब ये होता है, निस्बत का माना ताल्लुक़, निस्बत का माना ताल्लुक़। तो तवाफ़ुक का मतलब ये होता है कि तीसरा अदद दोनों को तकसीम कर रहा हो। और यहाँ पे जो तीसरा अदद है वो कौन सा है? वो है 2। अब 2 3 6 और 2 2 4। अब 6 का वफ़क 3 है, सुने, 6 का वफ़क 3 है और 4 का वफ़क 2 है, ठीक है। तो इसका तीसरा उसूल हमने क्या पढ़ा था? अगर निस्बत तवाफ़ुक हो तो रूस का जो वफ़क है उसको ऊपर नीचे ज़रब देते हैं। और अगर ये तीनों सूरतें ना हो तो उसको क्या कहते हैं? ऐसे ताल्लुक़ को क्या कहते हैं? निस्बत तबायुन कहते हैं, ठीक है। तो निस्बत तबायुन में इसको ऊपर असल मसले में ज़रब देते हैं और नीचे हिस्सों में ज़रब देते हैं। इतनी बात तो याद है आपको? हाँ जी। आज हम चलेंगे कि जो कसर है वो ज़्यादा फ़रीक़ों में वाक़या है। अब हम वहाँ पे हम क्या करेंगे? तो भाई यही उसूल हम अप्लाई करेंगे, फिर इनके अलावा कुछ और आगे उसूल हैं उनको हम, ठीक है, हाँ सही। फ़र्ज़ किया ये जो सारी सूरतें हैं, भाई ये मैं फ़र्दी मसले बना रहा हूँ, प्रैक्टिस में करवाऊँगा। और ये फ़र्दी मसले मैंने इसलिए बनाता हूँ ताकि सारे उसूल एक दफ़ा, ओए बातें नहीं करें, सारे उसूल एक दफ़ा समझ आ जाएँ, सारे असूल एक दफ़ा समझ आ जाएँ, आपको समझ आ जाए, फिर मैं आपके सामने वो मसला हल करूँगा असल वाला जो है। अच्छा, फ़र्ज़ किया ये वाली जो सारी सूरतें हैं वो एक ही मसले के अंदर आ गई हैं, एक ही मसले के अंदर आ गई हैं। कैसे? 4 वारस हैं, उनको आपने 4 दिया, फिर 4 हैं आपने 2 दिया, फिर 4 हैं आपने 6 दिया, फिर 4 हैं आपने 5 दिया। पहले हम यहाँ पे हम ये कर रहे होते थे कि इनको ऊपर ज़रब दे देते थे। हम क्या करते थे? ऊपर असल मसले में ज़रब देते थे और नीचे हम ज़रब दे देते थे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर कसर एक ज़्यादा फ़रीक़ों में वाक़या है, आपने जिसको ऊपर ज़रब देनी है आपने उसको नीचे उतार देना है। उसको आप क्या करना है? आपने उसको नीचे उतार देना है। कैसे? यहाँ पे निस्बत तबायुन है तो आप यहाँ पे लिखेंगे निस्बत तबायुन और कुल अद्द रऊस को आप नीचे उतार देंगे। और यहाँ पे निस्बत तवाफ़ुक है आप लिखेंगे
और इसका जो वफ़क़ है वो 2 है, आप 2 को नीचे उतार देंगे। और यहाँ पे निस्बत तदाखुल है, आप वजाहत करेंगे और इसका जो वफ़क़ 2 है आप उस 2 को नीचे उतार देंगे। और यहाँ पे निस्बत तमासुल है, आप लिखेंगे और यहाँ पे आप किसी को नीचे नहीं उतारेंगे। इतनी बात समझ आ गई है? हाँ जी। तो अगर कसर एक से ज़्यादा फ़रीक़ों में वाक़या हो तो उसके क्या उसूल हैं, ये कुछ उसूल मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है कि अगर निस्बत तमासुल हो कुछ नहीं करेंगे, अगर निस्बत तदाखुल हो और सिहाम छोटे हों तो रूस के वफ़क़ को नीचे उतारेंगे। अगर निस्बत तदाखुल हो, अगर निस्बत तवाफ़ुक़ हो तो रूस के वफ़क़ को नीचे उतारेंगे। अगर निस्बत तबायुन हो तो कुल अद्द रोज़ को नीचे उतारेंगे। अब आपने नीचे उतार दिया, अब आपने क्या किया, नीचे उतार दिया। अब आगे सुन लें। अब यहाँ पे अगर मैं वो रूल अप्लाई करता हूँ ना तो फिर आधे आपके सामने असूल आने, ये नहीं आने। तो मेरा ये तरीक़ेकार है, अपना एक मेथड है। मैं ये करता हूँ कि नीचे वाले उसूलों के लिए सेपरेट एक मसला बना देता हूँ, नीचे वाले उसूलों के लिए एक सेपरेट सूरत बना देता हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए। फिर हम आगे चलते हैं। देखें, इनको आप इधर ही छोड़ दें। फ़र्ज़ किया जो आपने नीचे उतारा यहाँ पे वो है 4 और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 12, ठीक है, और आगे है 11। ये आपने नीचे उतारे हुए हैं, ये आपने क्या किया हुआ है, आपने नीचे उतारे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें कौन सी निस्बत है भाई, तमासुल है। तो आपने इनमें से एक ले लिया, इनमें से एक इधर आ गया। इनमें कौन सी निस्बत है, तदाखुल है। तो आपने बड़े को ले लिया तो ये जो 8 है वो इधर आ गया, ठीक है, सही है। इनमें कौन सी निस्बत है, गला मेरा ख़राब है थोड़ा सा भाई, तवाफ़ुक़। तो आपने क्या किया, 4 2 8 और 4 3 12। अब 12 को 2 के साथ ज़रब दो, क्या जवाब आता है, 24। और 8 को 3 के साथ ज़रब दें तो क्या जवाब आता है, 24। ठीक है, तो किसी एक को दूसरे के वफ़क़ के साथ ज़रब दे दें तो आगे जो जवाब आएगा फिर उसमें, और जो आगे वाला अदद है उसमें निस्बत देखें, उसमें क्या करें, निस्बत कौन सी निस्बत है, तबायुन है। तो 24 को 11 के साथ ज़रब दें और एंड पे जो जवाब आएगा ना तो उसको ऊपर असल मसला में नीचे बुरसा के हिस्सों में ज़रब दे दें। भाई ये उसूल हैं। अब ये उसूल क्या है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। वो उसूल ये हैं कि सबसे पहले अगर कसर एक से ज़्यादा फ़रीक़ों में वाक़या है, आप जो अभी मैं वज़ाहत करता हूँ, देख लें मैं वज़ाहत कर रहा हूँ। सबसे पहले कसर अगर एक से ज़्यादा फ़रीक़ों में वाक़या हो तो वो उसूल जो कसर एक फ़रीक़ में वाक़या हो वो अप्लाई आप करेंगे और ऊपर ज़रब नहीं देंगे, आप उसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अगर निस्बत तदाखुल हो तो वफ़क़ अद्द रोज़ को, अगर निस्बत तवाफ़ुक़ हो वफ़क़ अद्द रोज़ को, अगर निस्बत तबायुन हो कुल अद्द रोज़ को आप नीचे उतारेंगे। जब सब नीचे उतर आएंगे फिर उनमें निस्बत देखेंगे। अगर निस्बत तमासुल हो आप एक को लेंगे, अगर निस्बत तदाखुल हो आप बड़े को लेंगे, अगर निस्बत तवाफ़ुक़ हो आप एक को दूसरे के वफ़क़ से ज़रब देंगे। और भाई इसी के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। और अगर निस्बत तबायुन हो आप एक को दूसरे के साथ ज़रब देंगे। जब आप ये अमल 2 अददों में कर लेंगे तो फिर आगे जो जवाब आएगा उस अदद को और अगले अदद के साथ यही आप देखेंगे, यही आप ताल्लुक़ देखेंगे। फिर वही 2 अददों में अगर निस्बत तमासुल है एक को ले लो, अगर निस्बत तदाखुल है बड़े को ले लो, निस्बत तवाफ़ुक़ है एक को दूसरे के वफ़क़ से ज़रब दे दो, निस्बत तबायुन है एक को दूसरे के साथ ज़रब दे दो। करते करते एंड पे जो जवाब आएगा उसको ऊपर असल मसले में और नीचे वुरसा के हिस्सों में ज़रब दे दें भाई, तो ये कसर दूर हो जाएगी एक से ज़्यादा फ़रीक़ों में जो कसर है। और यही उसूल हैं, ये पेपर में भी आते हैं। यही उसूल हैं जो बार बार पेपर में आते हैं और तालिब इल्मों को नहीं आते, और आपको मेरा ख्याल भी याद हो गए होंगे। और अगर नहीं याद हुए तो 2 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएंगे ये कौन सा मसला है। ठीक है, हाँ जी, अपना आज़म बुलंद करो। ये चीज़ें ये ऐसा नहीं, हम ये इतनी हम नहीं है कि आप इसको सीखने में 2 महीने लगा दो। जल्दी जल्दी सीखो, और चीज़ें दुनिया में बहुत कुछ हैं वो भी सीखो। हाँ जी, क्योंकि इस्लाम माशरे की स्टडी करते हैं और माशरा बहुत
डेवलप हो चुका है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा हो गया है। इसमें बड़ी पेचीदगी हैं। अगर आपने सही इस्लामिक स्कॉलर बनना है तो आपके लिए ज़रूरी है आप और चीज़ों को देखें और उलूम फ़नून आप पढ़ें, ठीक है। हाँ जी, माशरे के ऊपर, मुल्क के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, दुनिया के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। और मुल्क में जो हमारा सिस्टम है इकनॉमिक, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर जो तब्दीलियाँ होती हैं माशरे के हर पहलू में, उसके ऊपर आपकी नज़र हो, आपका मुताला हो। समझ आ रही है? हाँ जी। तो फिर इंसान का जो ये दिमाग है ना, ये खोपड़ा है, ये सही काम करता है। हाँ जी, अदरवाइज़ ये खोपड़ा जो है ना, ये लोगों के पीछे चलता रहता है। समझ आ रही है? हाँ जी। चलें, मुझे डस्टर दें। डस्टर है या नहीं है? डस्टर नहीं है? एक मिनट ज़रा देखें उधर से, मैं स्टॉप करता हूँ इसको। चले जी, अब हम आगे चलते हैं, उसको साफ़ कर दिया, ठीक है। अब मैं मिसाल लिखूँगा यहाँ पे, सब लोग अलर्ट होके इधर देखेंगे और ये मिसाल मैं आपके सामने हल करूँगा, बल्कि आप मुझे हल करवाएं, आपको मैंने कोई ना कोई पहले करवाया है। फिर उसके बाद जो है ना हम मज़ीद बात करते हैं। चलें, यहाँ पे है उख्त और यहाँ पे उख्त मिनल उम, बल्कि अब लगा लेते हैं, और यहाँ पे उख्त मिनल उम, और इधर है जद्दा और इधर ज़ौजा। इसको हम बना देते हैं 2, इनको हम बना देते हैं 3, और इनको हम बना देते हैं 4, और इनको हम बना देते हैं 4। कसर वाला मसला बनाना है ना। तो अकेली बहन है, इसको हम क्या देते हैं? निस्फ। और उख्त मिनल अब जब बहन के साथ आ जाए, इसको आप क्या देते हैं? सुदुस। और उख्त मिनल उम एक से ज़्यादा, इनको आप क्या देते हैं? सुलुस। मैंने कहा आप लोगों ने नहीं लिखना, ज़रा इधर तवज्जो कर लें, मेहरबानी आपकी, आपको नहीं आना फिर बाद में। जब मैं कहता हूँ लिखो, उसके तो आपको आता नहीं है, तो इधर करें ना। सुदुस जद्दा को हमेशा मिलता है, और औलाद मौजूद है, इसको क्या मिलेगा? रुबो। रुबो फरीक सानी के साथ आ जाए। आप मसला किससे बनाते हैं? 12 से। इसको 6, इसको 2, इसको 4, और इसको 2, और इसको 3। अब देखें, 6 2 8 4 12 14 14 और 3 17, ठीक है। तो आप ये पहला काम करेंगे, आप पहले सबसे पहले मसला हल करने के बाद आप काउंट करेंगे कि आपने जो काम किया है, जो हिस्से दिए हैं, वो कहीं बढ़ तो नहीं गया। क्योंकि अगर वो बढ़ गए और आपने ये बादल ऑल मसला ना किया, अगर ऑल का कंसेप्ट किसी को क्लियर नहीं है तो वीडियो सुन ले, वो ऑल वाली जो वीडियो है, सही है, उसके ऊपर मैंने सारा बता दिया। अब आते हैं आप तस्हीह की तरफ। अब आप आएंगे तस्हीह की तरफ और ये देखेंगे कि आपने जो हिस्से दिए हैं वो पूरे पूरे तकसीम होते हैं या नहीं होते। देखें 4 और 3 में कौन सी निस्बत है? तबायुन है, तो कुल अद्दे रोज़ को आप नीचे उतार लेंगे। 4 और 2 में कौन सी निस्बत है? तदाखुल है, तो इसका जो वफ़क़ है वो क्या है? 2, आप उसको नीचे उतार लेंगे। 3 और 4 में कौन सी निस्बत है? तबायुन है, तो आप 3 को नीचे उतार लेंगे। 2 और 2 में निस्बत तमासुल है, आप कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बंदे को आप 5 दें या 10 दें या 15 दें या 100 दें या लाख दें या करोड़ दें, उसने लेकर जाना है, समझ है। अब यहाँ पे उसूल अपनाएंगे वही पीछे वाले। कौन से उसूल थे? अगर निस्बत, दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ, अगर निस्बत तमासुल हो, एक को ले लें, तदाखुल है बड़े को ले लें, तबाफुक है एक को दूसरे के वफ़क़ से ज़रब दें, और तबायुन है एक को दूसरे के साथ ज़रब दे दें, ठीक है। ये लिखना बंद करें, अभी कापी बंद कर दें, अपनी बंद कर दें। और यहाँ पे कौन सी निस्बत है? तदाखुल है, तो अब आपने क्या किया? बड़े को ले लिया, 4 आगे चला गया। यहाँ पे कौन सी निस्बत है? तबायुन है, आपने इसको ज़रब दी आपस में, 4 को 3 के साथ जब आपने ज़रब दी तो क्या जवाब आएगा? 12। अब 12 को आपने 17 में ज़रब देनी है और नीचे ज़रब दे देनी है, ठीक है। तो 12 को 17 में जब हम ज़रब देते हैं, 7 2 4 और सॉरी 7 2 14, 4 लगेगा असल एक, और यहाँ पे ये, ठीक है। और 12 को 1 के साथ जब आपने ज़रब दी, कैलकुलेटर लेकर आए हुए हैं? वाह, आए तो कमाल कर दिया आपने। हाँ 204 है ना, ठीक है।
ये तो छोटा है ना। हाँ जी, ये बड़े बड़े मसले भी आने हैं। हाँ जी, ज़रूरत पड़नी है इसकी, और सब लोग कैलकुलेटर ले लें, कोई बात नहीं। वो जो पीज़े शवारमे आप खाते हो ना, हाँ जी, वो एक दिन ना खाएं तो उसके लिए उसको पैसों को इसके लिए वक़फ़ कर दें। 204 इल्म के ऊपर भी सर्फ़ कर लिया करें पैसे, ठीक है। तो ये 204 आ जाएगा। अब हम 12 को नीचे ज़रब देंगे, ये देखें जी, 6 2 12 हासिल 1, ठीक है, 7 लगेगा। नहीं समझ आया? ओ सॉरी, ओ अच्छा सॉरी, वो 2 लिखना था ना इसलिए। अच्छा, 12 2 24। ये जिन कई लोग हैं ना, वो स्कूल नहीं पढ़े हुए, उनके लिए चलें। 4 2 8 और 4 1, ठीक है। इधर 2 2 4 2 1 2, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लगा दूँ, वो मैं बता रहा हूँ ना। और हाँ ठीक है, तो इनको आप जमा कर लें भाई, जवाब वही आएगा। आप चेक कर लें, ये देखें 36 24 48 24 72 10 18 22 24 हासिल 2 5 7 11 2 13 और 7 कितना आ गया? लें जी, वो ऊपर भी 204 था और यहाँ भी 204 है। तो इस तरह आप जो है ना, वो तस्हीह वाला मसला वो आप हल करेंगे। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। क्लियर है? अभी मैं देता हूँ आपको। चलें, मैं इसको ज़रा स्टॉप करूँ।